जान निसार पाकिस्तानी ड्रामा एपिसोड में हम देखेंगे कि इसमें सरफराज की आ गई आफत और उसके ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि उसने बहुत सताया था दुआ को और फिजा को। कहते हैं ना कि बुराई का अंत तो आता ही है, तो ऐसे ही करके अब जो है सरफराज का अंत आ चुका है। जिसने जितना खेलना था वो खेल लिया उनकी ज़िंदगियों से, इज्जतों से, लेकिन अब जो है फिजा को सब कुछ पता चल ही गया है। उसको इतना सुना रहे हैं सब लोग, उसके बाबा कह रहे हैं, इधर उसकी माँ कह रही है, सब लोग जो है उसकी तरबियत पर सवाल उठा रहे हैं। और इधर जो है गजनवी आ जाता है। गजनवी तो उसकी खैर ही नहीं, खैर गजनवी आते ही उसकी छाती पर जो है बंदूक रख देगा। और वह जो है फिर भी वह कहते हैं ना कि जेवरी जल गई ऐंठ नहीं गई। फिर भी सरफराज जोर जोर से चीख चीख कर उसकी बदकिरदारी का उसको सबूत देने की कोशिश करेगा नौशरवान को। लेकिन नौशरवान दुआ पर इतना विश्वास करता है कि वह बिल्कुल भी नहीं सुनेगा उसकी। और जैसे ही वह बोलेगा उसके मुंह में जो है बंदूक की नाल घुसा देगा, उसको बोलने का मौका भी नहीं देगा। और दुआ से जब वह लास्ट में पूछता है कि तुम क्या चाह रही हो, तो वो बता देगी कि मैं चाहती हूँ, जैसे मैं तड़पी हूँ, मैं पल पल मरी हूँ, इसकी वजह से इतनी मुसीबतों में फंसकर मैं आई हूँ। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता, काश आप मुझे पहले मिल गए होते तो मेरी ज़िंदगी में इतना तमाशा क्यों बनता। ऐसे जो है दुआ उससे कह रही होती है नौशरवान से। नौशरवान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और वह कहती है कि आप ऐसे शख्स हो जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हो, और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ूंगी। मैंने पहले भी ये वादा किया था आपसे, पहली बार जब आप मुझे लेके आए थे शादी करके, तब आपने मुझसे पूछा था कि आपके माजी में कौन था, क्या था। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आज के बाद मेरी सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी जगह होगी। तो वो बात मुझे आज तक याद है। और आपने सोच कैसे लिया कि आपकी दुआ जो है आपके साथ धोखा करेगी, फरेब करेगी? कभी नहीं, आपकी दुआ मर जाएगी लेकिन आपके साथ कभी भी धोखा नहीं करेगी। ऐसे वह अपनी जो है किरदार का सबूत देती है और कहती है कि मैं मरना मंजूर करूंगी, लेकिन आपके साथ धोखा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। आप जैसा इंसान जिसने मुझे ज़मीन से लेकर आसमान में बिठा दिया, अगर आपके साथ नहीं होती तो आज भी वो बेचारी मजलूम लड़की खड़ी होती और ये सरफराज जो है फिर से उसका हलाला कर रहा होता। आज जो भी इसको सबक मिला है और मिलेगा, ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आपकी पावर बहुत ज़्यादा है और उस पावर का हिस्सा मैं भी बन चुकी हूँ। तो इसीलिए ये सब पता नहीं अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में क्या लिखा था, लेकिन बुरा तो लिखा ही था, लेकिन अच्छा भी इतना लिखा कि आपको लिख दिया मेरे नसीब में। मैं धन्य हूँ कि मुझे आप जैसा शौहर मिला, और मैं आपकी ऋणी हूँ और रहूँगी हमेशा कि आपने मुझे नई ज़िंदगी दी, वो भी खुली आज़ादी की इज्जत के साथ में। ये बात मैं कभी नहीं भूलूँगी। ऐसा कहकर दुआ जो है रोने लग जाती है। तो नौशरवान जो है उसको अपने गले लगाता है और कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मुझसे कभी भी झूठ मत बोलना, ना ही मुझे धोखा देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो दुआ कहती है कि मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी आपको ना झूठ बोलूँगी ना धोखा दूँगी। मैंने सिर्फ ये बात इसीलिए छुपाई थी कि मेरी बहन फिजा उसकी पत्नी थी, इसीलिए, वरना अगर मुझे ऐसा पता होता कि आपको इतना वो लगेगा तो मैं कब का बता चुकी होती। और जहाँ तक कि मैंने सोचा भी था कि मैं आपको बता दूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे डर था कि आपको अगर सब पता चल गया तो आप तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं और मेरी बहन का जो है घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि अल्लाह ताला को और ही कुछ मंजूर था, और उन्होंने जो है ये सब बात जो ऊपर में ला दी, आपको भी पता चल गया और मेरे घर वालों को भी अपने आप पता चल गया। और ये सब जो कहकर वह बहुत ही इमोशनल हो जाती है। नौशरवान कहता है तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारा साया हूँ और हमेशा साए में ही रखूँगा आपको, कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहकर जो है दोनों आपस में फिर एक दूसरे से गले लग जाते हैं। इधर दुआ के घर में जो है एकदम मातम सा छाया हुआ है,
क्योंकि ये सब जानने के बाद में उसके अब्बू की तो जान से ही निकल गई है कि मेरी बेटी के साथ में इसने किया और मैंने इसको घर से निकाल दिया। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं दुआ के अब्बू, और वो माफ़ी भी मांगते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं कभी भी घर से नहीं निकलता। काश मैं उस दिन तुम्हारी बात सुन लेता तो आज ये इतना बड़ा वो नहीं होता। लेकिन बेटा कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम्हें नौशरवान मिल गया है, वो बहुत ही अच्छा शख्स है और उसकी बेटा हमेशा कदर करना तुम। ऐसे उसके अब्बू कहते हैं तो वह कहती है, अब्बू आप टेंशन ना लो, मैं भी गजनबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, गजनबी तो करते ही हैं, इसीलिए अब जो कुछ भी था हमारा माजी वो सब सबके सामने आ चुका है। जिसने जैसा किया था उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी और मिल रही है और आगे चलकर मिलेगी। तो आप जो है परेशान ना हो, सब लोग खुश हो जाओ, कोई बात नहीं है जो हुआ। और फिजा जो है वो नहीं जाएगी उस घर में, फिजा का तलाक हो गया, फिजा की दूसरी शादी करेंगे हम। फिजा जो है माँ बनने वाली होती है तो फिजा मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बच्चे के ऊपर ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगी। ऐसे ही पाकिस्तानी ड्रामा के सारे एपिसोड के प्रोमो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है, कहानी में धमाकेदार न्यूज़ आई है। तो बने रहिए, देखते रहिए लास्ट तक, एंड ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट है इसमें। तो होता क्या है कि दुआ को जब पता चल जाता है कि नौशरवान मुझसे गुस्सा हैं तो वो जाफ़र पर फ़ोन करेगी और करती है तो वह कहती है कि आखिर में हुआ क्या है, साईं को मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो जाफ़र जो है वो बता देता है कि बीबी जान ऐसे ऐसे आपके माजी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब ये बात सुनती है दुआ तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फिर वह सोचती है कि मैं नौशरवान को आते ही सब कुछ बता दूँगी। और फिर वह ये बात करती है, नौशरवान को फ़ोन करती है, कहती है कब आओगे। वह कहता है मैं 3-4 दिन में आऊँगा। तो और वो आई लव यू कहकर फ़ोन काट देती है। तो उसकी माँ पूछती है बेटा कब आ रहे हैं गजनबी। तो वो कहती है कि 3-4 दिन और लगेंगे, अम्मी अभी नहीं आ रहे हैं। और वह कहती है कि मुझे हवेली जाना है। तो वह चली जाती है और जैसे ही वह हवेली जाती है तो वहाँ पर सरफराज पहुँच जाता है। और सरफराज पहुँचता है तो उसके वो बोलते हैं पहरेदार के, बीबी जान कोई सरफराज नाम का शख्स आया है आपसे मिलने के लिए। तो वो कहती है कि उसको अंदर भेज दो। और वह जाते ही उससे मिलता है और कहता है कि, वो कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। वो कहती तुम चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ और किसी को नहीं। तो ये जब जैसे वह कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, 1-2 रात बिताना चाहता हूँ, तो दुआ जो है उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और वह वहाँ से गुस्सा करते हुए वहाँ से वापस आ जाता है। और वो फिर दुआ अपने घर आ जाती है माँ के पास में। और वहीं पर फिर सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो इतने में ही सरफराज आता है और फिर उसके लिए फिजा चाय बनाने जाती है और पीछे से फिर दुआ चली जाती है। उसके पीछे सरफराज भी बहाना लेकर चला जाता है कि मैं फिजा से मिला हूँ। और वह फिर फिजा वो दुआ का रास्ता रोक लेता है। तो दुआ कहती है कि मेरा रास्ता छोड़ो। वो कहता है तुम क्या समझ रही हो कि तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूँगा। तो मैं कभी नहीं छोड़ूँगा। तुम ये याद रखना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहाँ से उठ के तुम आई हो वहीं पर दोबारा तुम्हें उसी नरक में पहुँचा दूँगा जहाँ मैंने तुम्हें डाला था। तुम भूल गई, तुम्हारी ज़िंदगी किसी ने ख़राब की थी, मैंने की थी। ये सब जो है फिजा सुन लेती है और उसके हाथों से चाय और कप की प्याली जो है गिर जाती है और वो सब पूरे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सरफराज वहाँ से चला जाता है और दुआ जो है सारी बात बता देती है कि ऐसे ये मेरा माजी था, इसी ने मुझे फंसाया था और उस गंदी जगह पर इसी ने पहुँचाया था। अब ये बात जो है फिजा को सहन नहीं हो पा रही, वो तो एकदम बौखला जाती है, पागल हो जाती है
और वह कहती है अभी चलना है मुझे सरफराज। आज तक मैं चुप रही थी, वो बोलता था, लेकिन आज मैं बोलूँगी और वो चुप रहेगा और मुझे जाना है। मुझे अपना दुख नहीं है, दुख मुझे इस बात का है कि उसने मेरी छोटी बहन दुआ की ज़िंदगी ख़राब कर दी और इसकी वजह से उसके साथ कितना गलत हुआ। तो वो जाते हैं सब लोग, तो उसका बाबा बोलते हैं कि हम सब साथ चलेंगे। तो सरफराज के घर पर फिजा सब जाते हैं, तो फिजा वहाँ चीखती है और ज़ोर ज़ोर से कहती है, सरफराज बाहर निकल, कमीने बाहर निकल। तो इस पर जो उसके अम्मी और अब्बू और उसकी बहन तीनों निकल के आते हैं। तो वो कहते हैं ये कौन सा तरीका है फिजा बात करने का। तो वो कहती है कि अपने बेटे को निकालो, तरीका तो मैं उसी को बताऊंगी कैसा तरीका है। और जैसे वो बाहर आता है और कहता है तुम पागल क्यों चीख रही हो, क्या पागल हो चुकी हो। तो इतने पर ही वो उसके गाल पर थप्पड़ मार देती है सरफराज को। सरफराज देखता रह जाता है हक्का बक्का और उसके घर वाले हक्के बक्के रह जाते हैं, सोचते हैं कि ये वही लड़की है जो बिल्कुल बोलती नहीं थी। और फिर उसके बाबा कहते हैं कि तुम्हारी तरबियत यही थी, तुमने यही सब कुछ सिखाया था कि इसने एक नहीं मेरी दो दो बेटियों की इज्जत से खेला है। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा और मुझे आज बहुत शर्म आ रही है कि मैं इन दो बेटियों का बाप हूँ जिनकी ज़िंदगी एक ही शख्स ने ख़राब की और वो मेरा दामाद है। तो ये सब कह के उसके घर वाले जो है बस देखते रहते। उसकी माँ कहती है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मेरे बेटे ने किया है। तो फिजा कहती बस अब और एक शब्द नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी माँ के जैसे दिखती हो, लगती हो। आपने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया, अब बस करो ना, मैं सुनूंगी। अब सिर्फ तुम सुनोगे, मैं नहीं सुनूंगी और मैं इसको तलाक दूंगी। और ऐसा वह कहती है। फिर दुआ भी उसके थप्पड़ मारती है और दुआ के बारे में वो कहता है कि यह एक से नहीं है हज़ारों लड़कों से बात करती है और करती थी। इतने पर जो है गजन भी आ जाएगा और वह बंदूक लेकर उसके सीने पर रख देगा और उसको गोली चला देगा और सरफराज के जो है फिर वह बच जाता है। और फिर वह घर जाके जो है फिजा से कहता है कि अब तुम सबको छोड़ो और आगे बढ़ो, अपने माँ जी को भूल जाओ। तो वो कहती है मैं कैसे भूल जाऊँ अपने माँ जी को, उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी जो है ख़राब कर दी है। वो दोनों जो है आराम से बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो वो कहता है तुम आगे बताओ क्या चाहती हो। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि ये जो है पल पल मरे, जैसे मैं मरी हूँ वैसे ही ये पल पल तड़पे और मरे। इसको पीने को पानी ना मिले, खाने को खाना ना मिले और ये पल पल मरे, पल पल याद करे अपने लम्हों को जिसने मुझे धोखा दिया और मेरी बहन के साथ इसने इतना अत्याचार किया। जिस दिन से लेकर आज तक उसने एक पल भी उसे सुकून से नहीं रहने दिया। तो वो कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। और आगे देखेंगे कि अब गजनबी जो उसको जेल में डलवा देगा और उस पर बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी सरफराज पर। उसकी तो मान लो कि आफत आ गई, लेकिन एक काम अच्छा हुआ है कि फिजा पर उसका विश्वास जो था दोबारा वापस आ चुका है और अब ये दोनों बहुत खुश हैं। तो ये अगर ऐसे ही प्रोमो देखने के लिए आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छी लगी हो तो लाइक। पाकिस्तानी ड्रामा जानने सारे एपिसोड में हम देखेंगे कि उसमें दुआ फंस रही थी क्योंकि उसने कुछ बताया नहीं था, लेकिन यहाँ पे पासा जो उल्टा पलट चुका है और अचानक से ही सब बातें खुल गई हैं। फिजा जो है सब कुछ सुन लेती है और अब जो है नौशरवान का विश्वास नहीं हटा है उस पर, दुआ पर, और भरोसा मजबूत हो गया है उसका। क्योंकि उसको ये पता चलता है कि दुआ ने उसको थप्पड़ मार कर घर से निकाला है, तो उसका भरोसा और मजबूत हो गया है और नौशरवान वहाँ से आ रहा होता है। इधर जो है सरफराज की ऐसी की तैसी हो रही है क्योंकि उसकी अब जो चारों तरफ से सामत आ चुकी है। इधर से दुआ के घर वाले, इधर से नौशरवान और इधर जो है उसके घर वाले, सब लोग उसको गंदा भला बुरा कह रहे हैं। और उसको जो है जहाँ तक कि वो फिर भी बंद नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि जेबरी जल गई ऐंठ नहीं गई, वही हिसाब है इसका। क्योंकि ये बर्बाद हो गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन दुआ पर जो है गलत इल्ज़ाम लगाने से अब भी नहीं मान रहा है और नौशरवान के सामने कह रहा है कि यह बद किरदार है और ये तुम्हारे लायक नहीं है। इसके एक नहीं हज़ारों लड़कों से बात करती थी पहले और ये अब भी करती है और तुम्हें धोखा दे रही है। इतना ही वह कहता है। जैसे ही वह कहता है इतने पर नौशरवान जो बंदूक लेकर उसके मुंह में नाल डाल देते हैं और कहते हैं अब बोल क्या बोलेगा तू,
तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसी बात करने की? अभी यहीं पर तुझे जिंदा दफना दूंगा मैं। तूने सोच क्या रखा है? इसके आगे पीछे कोई नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। पाकिस्तानी ड्रामा काफरा में बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है और इसमें सालार को जो है महसूस होने लग गया है कि वह सितारा से मोहब्बत करता है, क्योंकि उसको उसकी इतनी फ़िक्र रहती है कि वह जुनैद को फ़ोन करता है और कहता है कि जुनैद भाई, आप जो है कॉलेज जाकर एक बार सितारा का हालचाल ज़रूर पूछ लेना कि वह पता नहीं कैसी है, किस हाल में है, उसके घर वाले क्या कर रहे हैं उसके साथ में। तो जुनैद कहता है कि भाई तुम टेंशन ना लो, उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। और वह बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि उसका कजिन जो है उसका एडमिशन करा दिया है। तो वो कहता है फिर भी यार सलमान का तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वह तो बहुत ही ज़्यादा नीच इंसान है और वह सितारा के साथ कभी भी अच्छा नहीं कर सकता है। ज़रूर कुछ न कुछ उसके दिमाग में चल रहा होगा सितारा को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो जुनैद कहता है कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सालार, तुम चाहते क्या हो? जब तो तुम्हें ये प्रॉब्लम थी कि वह माफ़ कर दे, ऐसे कर दे, अब तुमने सब कुछ कर दिया, अब तुम्हारा झगड़ा भी ख़त्म हो चुका है और तुम यहाँ से जा भी चुके हो, तो फिर अब क्यों दिक्कत ले रहे हो? अब जो जैसी भी है ठीक है, तुम्हें क्या करना है उससे? तो वो कहता है प्लीज़ यार एक बार जाकर ज़रूर मुझे बताओ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो है मेरी वजह से ही ख़राब हुई थी। उसको मैंने बहुत ज़्यादा ही सुनाया था और गलत भी उसके साथ सब लोगों ने मिलकर किया, ख़ास तौर से उस निम्मी ने किया था, जिसकी वजह से मैं भी उसको भला बुरा कह चुका और फिर उसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई और फिर वह जो है सबके सामने जो है झुक गई मेरी वजह से। इसीलिए मुझे उसकी फ़िक्र है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए कहीं। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि सलमान की शादी हो रही है सितारा से। तो सालार कहता है पागल है क्या, वो सलमान से शादी सितारा कैसे कर सकती है? तो वो कहता है कि जी मैंने ऐसा ही सुना है और वह बहुत खुश है सलमान के साथ में, तुम अपना रास्ता छोड़ो। तो वो कहता है नहीं, तुम एक और जाके उससे मिल लो। फिर इधर होता क्या है कि उसकी सितारा की फूफी आती हैं और रिश्ता सलमान के लिए पक्का कर देती हैं और कहती हैं कि मैं इसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, मेरे सलमान को ये बहुत पसंद है। तो उसके ताऊ अब्बू और वो जो है उसका सोहेब भाई जो है वो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाते और कहते हैं जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो। पहले तो वो उठाते हैं लेकिन बाद में फिर सोहेब उनको समझा देता है, तो क्योंकि सोहेब के कान जो है सलमान भर देता है, क्योंकि सोहेब की वह थोड़ी मदद कर देता है और पैसे वगैरह दे देता है, तो इस वजह से उसको जो है सलमान उसकी नज़र में अच्छा बन जाता है, जिससे वह सोई में हाँ कर देता है। और सितारा कहती है कि मैं शादी नहीं कर सकती, तो इतने पर ही वह सोहेब जो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है जो हो रहा है होने दो, चुप बैठो। तो वो कहती है ऐसे कैसे चुप बैठ जाऊँ, आप लोग मेरी ज़िंदगी का जनाजा निकाल रहे हो। तो वो कहता है कि जब नहीं सोचा था तुमने जब ऐसे कर्म किए थे, जब सोचना चाहिए था, अब तुम क्यों सोच रही हो? अगर मेरी जगह पर अब्बू भी होते तो वो भी यही रवैया रखते तुम्हारे साथ में, क्योंकि तुमने जो किया है उस पर हर कोई भी तुमसे जो है खफा रहता। तो ये सुनती है सितारा तो रोने लग जाती है। इधर निम्मी जो है सालार की फ़ोटो देख देख कर कहती है कि सालार मैं तुम्हें सितारा के साथ में नहीं देख सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। उसकी फ़ोटो को देखकर ऐसे बोलती है। पीछे से उसकी जोया भाभी सुन लेती है और कहती है निम्मी ऐसे तो तुम खुद होगी, तुमने कासिम को मनाना होगा और उसको शादी करके ले जाए यहाँ से। कासिम को ऐसे बोलो अपना रास्ता साफ करो, जब जाके जो है तुम्हें सालार मिलेगा। अगर तुमने सितारा को ऐसे ही छोड़ दिया, शादी उसकी नहीं हुई कासिम से, तो वह सितारा को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए तुम कासिम को मनाओ और सितारा से शादी करके ले जाए, जब तुम्हें सालार मिलेगा। तो वो कहती भाभी बात तो तुम ठीक कह रही हो। फिर वह जो है घर भी जाती है और सितारा से कहती है कि तुम जो है कासिम से शादी कर लो। कासिम का फ़ोन आया है, बहुत बहुत पछता रहा है, माफ़ी मांग रहा था।
तो वो कहती है कि सितारा के सालार को अगर पता चल गया तो तुम्हें पता है वो क्या करेगा, वो वहीं से उसकी नौकरी छुड़वा देगा। इसीलिए बेटर है कि तुम मुझसे कुछ ना कहो। और हाँ, मैं सितारा सालार की मंगेतर हूँ, आगे से ध्यान रखना। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोमो देखने के लिए सारी वीडियोज़ के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब